नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल इन दिनों विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं। मिशन ऑपोजिशन पर निकले अरविंद केजरीवाल ने पहले ममता बनर्जी से मुलाकात की, फिर मुंबई की उड़ान भरी, उद्धव ठाकरे से मिले, उसके बाद आज शरद पवार से मुलाकात होनी है। केजरीवाल चाहते हैं कि किसी तरह से अध्यादेश को राज्यसभा में पास होने से रोका जाए और इसीलिए विरोधी दलों को एकजुट करने में लग गए हैं। पर सवाल यह है कि क्या केजरीवाल इस अध्यादेश को कानूनी और सियासी दोनों मोर्चों पर चुनौती दे पाएंगे? क्या है केजरीवाल की रणनीति? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक एक कर अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से जो मुलाकात कर रहे हैं, क्या है उनकी रणनीति? देखिए, रणनीति बिल्कुल साफ है और इस रणनीति को सबसे पहले अगर किसी ने पकड़ा है तो वो है दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ लीडर अजय माकन साहब जी। उन्होंने परसों ही कह दिया था कि ये केजरीवाल ऑर्डिनेंस के नाम पे सिंपैथी क्रिएट कर रहा है और उसके जरिए वो अपने आप को 2024 के लिए तैयार कर रहा है और इसलिए राहुल गांधी ने बिल्कुल उसके पैर के नीचे की जमीन खिसका दी है। जिससे मिलना चाहिए उससे केजरीवाल मिल नहीं रहा जी। जिस नेता के सबसे नजदीक वो रह रहा है उससे वो मिल नहीं रहा। भाई, दिल्ली में राहुल गांधी, दिल्ली में केजरीवाल मिलने के लिए जा रहा है कलकत्ता और बंबई। जी। हाँ भाई, क्यों? क्योंकि यहां दाल नहीं गलेगी। दाल क्यों नहीं गलेगी? क्योंकि आपने दो काम कर दिए। अब इसको समझिए खेल। मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है और आज क्या हुआ उद्धव ठाकरे के साथ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो उसकी भी इनसाइड बात मैं आपको बताऊंगा। अब ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया, डेमोक्रेसी की मौत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सबको इकट्ठा होना चाहिए और ऑर्डिनेंस को हराया तो मोदी की हार की शुरुआत हो जाएगी 2024 में। फिर ये सेमीफाइनल है। मतलब अगर मोदी हार जाते हैं तो कौन हराया मोदी को? अगर ये ऑर्डिनेंस राज्यसभा में फेल हो जाता है तो मोदी को हराने का क्रेडिट किसको जाएगा? केजरीवाल को जाएगा। यही काम वो कर रहे हैं जी। कि मोदी को अगर कोई हरा सकता है, वो राहुल गांधी नहीं, ममता नहीं, शरद पवार नहीं, ये सिर्फ केजरीवाल के पास वो अकल है, बहाना उसको ये मिला है। अब वो क्या कहानी करता है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं और मीडिया वाले कोई सवाल ही नहीं करते। ऐसा क्या दलाली कर रहा है भाई? मैं इतनी भी जिल्लत, पत्रकार के नाम पे दलाल बन जाओगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पान की दुकान खोल लो। वो आज फिर कहा कि इंतजार कर रहे थे मोदी कि सुप्रीम कोर्ट में बंद हो जाए और उसके बाद हम कर दें। जी। ये ऑर्डिनेंस पढ़ा भी है, ऑर्डिनेंस पढ़े भी हो, और ये जो ऑर्डिनेंस जिस हिसाब से बनाया गया है तो तुम्हारी थ्योरी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, उससे एक सप्ताह में वो पूरा ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया। मैंने कुछ देश के बड़े बड़े वकीलों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कम से कम 4 से 5 महीना लगेगा जिस हिसाब से उसको ड्राफ्ट किया गया है। भाई, काम तो करते हो नहीं। काम कभी जीवन में केजरीवाल ने किया नहीं, कहीं कोई भी काम इसने नहीं किया। यह सिर्फ मुंह चलाता है और झूठ बोलता है, उसके अलावा कोई धंधा नहीं है इसका।
अभी घूम रहा है, खुद भी घूम रहा है, बाकी मंत्रियों को भी ले जा रहा है। भाई काम कौन करेगा दिल्ली के अंदर में? खुद जा रहा है, खुद। वो किस लिए लेके जाता है सबको? कि कोई यहां बैठ करके उसके खिलाफ कोई, सब आंख के सामने रहो, सबका फोन सुनता ही है। ये फीडबैक यूनिट जो उससे लगाई थी, वो मनीष सिसोदिया, उसका परिवार और ये वो रिपोर्ट आ रही है, उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि 600 लोगों की फोन टैपिंग करता था और इसमें ज्यादातर आम आदमी पार्टी के लोग थे। तो ये तो सिजोफ्रेनिक किस्म का आदमी है। और वो कह रहा है कि जब उनको मालूम चला कि भाई इसको ये करना है, तो भाई ये ड्राफ्ट पहले से तैयार था। वो तो तुम्हारी गलती का इंतजार कर रहे थे ये लोग जी। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं और ये आनन फानन लोगों को बदलना चालू कर देगा। ये पागल आदमी है जी। और जैसे ही आप इस तरीके से लोगों को हटाओगे, इनको मौका मिल जाएगा ऑर्डिनेंस लगाने का। तो तुम क्यों नहीं गए भाई? इसका रिव्यू पिटीशन डाला ना, कोर्ट बंद है, रिव्यू पिटीशन भी डाला गया है, तुम भी अपना पिटीशन डालो। अभी तुम्हारे मित्र की सुनवाई 26 तारीख को होगी सुप्रीम कोर्ट में, बंद है। सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा हुआ है, तो फिर सुनवाई कैसे हो रही है? और ये पत्रकार लोग, ये वहां पे जो है वो कोई सवाल पूछता नहीं कि भाई किस तरह की दलील आप दे रहे हो, बकवास। तो क्या हुआ है? एक तो ये तमाशा कर रहा है कि मीडिया में रोज छाए उससे मिले, उसका समर्थन हमको, उसका समर्थन हमको, उसका समर्थन हमको। और इसने चुपके से क्या कर दिया? दो चीजें कर दी। एक कहा कि भाई 11 तारीख को, 11 जून को वो रैली करेगा। कहां? रामलीला। रामलीला मैदान में। उसी दिन इसकी अकल ठिकाने आएगी कितने लोग इसके साथ हैं। अभी वो जा करके वो कोई इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा है कि 11 तारीख को आप आइए। आज तो शरद पवार से मुलाकात होनी है। आज शरद पवार से, देखिए शरद पवार कुछ कांड करेंगे। जो खबर जो हम लोगों के पास आ रही है वो कहानी कुछ और है। तो खैर, अब आप देखिए कि इसने रैली बुला ली, तो क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी की बात सही साबित हो गई कि ये सिंपैथी क्रिएट करना चाह रही है, नौटंकी कर रहा है। भाई सर्विसेज कभी किसी हिंदुस्तान में, दिल्ली में कभी भी नहीं रहा। अजय माकन बोल रहे हैं, शीला दीक्षित के बेटे बोल रहे हैं कि भाई ये तो जरूरत से ज्यादा उड़ रहा है। तो खैर, ऑर्डिनेंस भी आ गया। और ये भी मैं बता रहा हूं कि वो बाइट याद रखिएगा। इसने कहा कि भाई वो जानबूझ के रात में इसलिए किया जा रहा है कि उनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट में ये ऑर्डिनेंस को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। वो दिन भी देखेंगे हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डिनेंस के ऊपर चर्चा होगी और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है तब। लेकिन ये आदमी तो बेशर्म है, हर बार पकड़ा जाता है, हर बार इसकी चोरी पकड़ी जाती है। शीश महल पे देखिए पूरी चोरी पकड़ गई, लेकिन फिर भी कोई मीडिया वाला सवाल नहीं करता शीश महल के बारे में। आई डोंट नो व्हाई, ये समझ में नहीं आता। भाई योगी आदित्यनाथ कहीं जाते हैं, कुछ भी सवाल पूछ दो उनसे, लेकिन कोई भी इसके भ्रष्टाचार के ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा। अब एक और बात हो गई, मैंने एक बताया कि एक चुपके से इसने रैली के लिए इकट्ठा कर रहा है सबको। ये क्रॉस करना चाह रहा है जो कांग्रेस पार्टी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ये जो पटना में करना चाह रहे हैं। पटना में भी रैली होगी, तो ये दिल्ली में रैली कर करके ये अपना स्टेक रखना चाह रहा है। और दूसरी चीज, आज खबर आई, ये बात आम आदमी पार्टी के पास से ही लीक हो गई या लीक करवा दी गई। वो क्या कि 543 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसके लिए तैयारी चालू है। मतलब दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे, पंजाब में अकेले लड़ेंगे। आप किसको मैसेज दे रहे हो? वो कांग्रेस पार्टी को। तो ये जो केजरीवाल सोचता है, जो बोलता है, जो करता है, वो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। अब
कल ये मिल करके आए उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे ने प्रेस को ब्रीफ किया, केजरीवाल ने भी किया। उद्धव ठाकरे सारी कहानी बोल गए, लेकिन अपने अपने मुंह से उन्होंने नहीं कहा कि जो ऑर्डिनेंस के ऊपर जब वोटिंग होगी तो हम इसका विरोध करेंगे। सारी कहानी कह दी और उसके बाद कहा कि आगे की बात आप कहना। तो केजरीवाल अपने आप से कह रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने कहा है कि हम समर्थन करेंगे, इसके खिलाफ वोट करेंगे। भाई कैसे कर लोगे? उद्धव ठाकरे की पार्टी को कोई रिकॉग्नाइज भी कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर। वहां तो शिवसेना के सांसद हैं और शिवसेना का विप ये उद्धव ठाकरे नहीं, एकनाथ शिंदे वो जारी करेंगे। वोटिंग गलत कर दिया तो जो 3-4 बचे हुए हैं सांसद, उनकी सांसदी जाएगी। तो फिर कैसे क्या करोगे? किससे समर्थन मांगने के लिए गए हो भाई? जिसके एमपीज के वोट का कोई ठिकाना ही नहीं, उससे आप मदद मांगने जा रहे हो। राहुल गांधी से मिल के आओ। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भाई इस जहरीले आदमी को तो अब दूध नहीं पिलाना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल फिर कहा गया कि हम साथ में नहीं आएंगे। और इसलिए ये क्यों? क्योंकि एक वीडियो में मैं देख रहा था कि देश के साथ बड़ा अन्याय हो गया, देश के साथ बड़ा अन्याय हो गया। ये बंद कर दो सीबीआई, ये बंद कर दो ईडी। मोदी जी, आपको डर लगता है, आप पकड़ के गिरफ्तार कर लो सोनिया गांधी को और 4 दिन उनसे टॉर्चर करके पूछताछ करो, सारी चीज सामने आ जाएगी। तो सोनिया गांधी को तुम कहोगे भ्रष्ट और ये कहोगे कि भाई आप समर्थन भी दे दें। तो ये तो सारे लोगों को भ्रष्ट कहा है। अब ये जो शरद पवार के पास जा रहा है, देखिए इस गिरगिट को। शरद पवार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति हैं, ये केजरीवाल कहता था। और आज उसी भ्रष्टतम मंत्री, भ्रष्टतम नेता के पास मदद की गुहार लगाने जा रहा है। राजनीति में लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं जी। राजनीति में लोग थोड़ा सा पथभ्रष्ट होते हैं, लेकिन इतना गिर जाते हैं, ये पहली बार केजरीवाल दिखा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि अध्यादेश राज्यसभा में पास ना हो पाए। इसके लिए केजरीवाल विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं। कुछ ने साथ देने का ऐलान किया है तो कोई केजरीवाल से किनारा कर रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के लिए इस अध्यादेश को रोकना काफी मुश्किल माना जा रहा है। अध्यादेश को राज्यसभा में पास होने से रोकने के लिए उन्हें बहुमत के आंकड़े की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उन्हें हर हाल में राज्यसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का साथ चाहिए होगा, पर यह साथ मिलता तो नजर नहीं आ रहा। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।